Hello dear students, how are you? Welcome to my class. Today we will start a new part of your science, that is a chemistry. केमिस्ट्री का आज हम फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं और उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैटर होता क्या है। मैटर का हिंदी मीनिंग पदार्थ है। कोई भी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज़ बोथ मास एंड वॉल्यूम। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है, यानी कि जो जगह भी घेरता है और जिसका आयतन भी होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। हमारे चारों तरफ जो है वो क्या है? मैटर है। कोई भी चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, चाहे वो एयर हो या कुछ अदर गैसेस। एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड मैटर आर लाइट, हीट एंड अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऐसी एग्जाम्पल जिसको हम मैटर में कंसिडर नहीं करते वो कौन कौन सी हैं? लाइट, हीट और कुछ एनर्जी की अदर टाइप्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। ध्यान में रखना। Now we do the definition of diffusion. Diffusion is the process of intermixing of different substances on their own without the help of the external agency. Diffusion क्या होता है कि किसी भी दो सब्सटेंस की इंटरमिक्सिंग है, आपस में मिक्स हो जाते हैं लेकिन बाहर किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती। डिफ्यूजन तीन तरीके की होती है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ऐसी एक सॉलिड का लिक्विड में घुल जाना, ये क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर में डिसॉल्व करनी। जैसे ही क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में ये अच्छे से घुल जाता है और उसको पर्पल कलर देता है। नाउ अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। When a drop of blue ink is added to water taken in a beaker, the color of the ink slowly spreads and gradually whole of the water becomes blue. अगर हम ब्लू इंक जब ब्लैक इंक जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होती है उसको वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो वाटर क्या हो जाता है? ब्लू जब ब्लैक कलर का हो जाता है। इट मीन्स एक लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है। नाउ वी विल डू द डिफ्यूजन इन द गैसेस। डिफ्यूजन इज वेरी कॉमन इन गैसेस। हम इसके लिए लेते हैं एक एग्जांपल। एक हमने ऐसा जार लिया जिसमें रेड ब्राउन वेपर्स हैं ब्रोमीन गैस की, और एक हमने ऐसा जार लिया जो कि खाली है। तो हमने जो खाली जार है उसको रेड ब्राउन वेपर्स वाले जार के ऊपर उल्टा रख दिया। तो आप देखोगे कुछ देर बाद जो है ब्रोमीन गैस के वेपर्स जो हैं दूसरे जार में भी आ गए हैं। इट मीन्स क्या हो गया? एयर के मॉलिक्यूल्स में रेड ब्राउन के जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं वो क्या हो गया? आपस में इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, तो इसी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है? देयर आर मेनली थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीन प्रॉपर्टीज है मैटर की। फर्स्ट, पार्टिकल्स इन द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है? स्पेस है। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। There were the three states of the matter, that is the solids, liquids and gases. ये मैटर की थ्री स्टेट्स हैं। मैटर जो है तीन स्टेट्स में प्लेस करता है। फर्स्ट वी विल डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स। दे हैव द डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इसका जो मास है, वॉल्यूम है और शेप है वो डेफिनेट होता है, पक्का होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। जो इनके पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यानी कि इसके पार्टिकल्स जो हैं आपस में बहुत जुड़े होते हैं। थर्ड वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। जो इनके पार्टिकल्स में फोर्स होती है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लगाते हैं, जिससे क्या होते हैं आपस में ये काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। Now, fourth point is their constituent particles like atoms, molecules और ions have fixed position and can only oscillate about their mean position. यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। वो इनकम्प्रेसिबल यानी कि दबाने से दबते नहीं हैं, और रिजिड ठोस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड डू नॉट हैव द परमानेंट शेप। लिक्विड की कोई परमानेंट शेप नहीं होती, वो जिस भी बर्तन में डालते हो वही रूप ले लेता है। लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। लिक्विड है जो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी होता है। वी कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स इन आवर हैंड्स, वी कैन होल्ड देम इफ दे आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर। हम लिक्विड्स को अपने हैंड्स में प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द गैसियस स्टेट, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट।
जो भी गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो काफ़ी वीक होती हैं। गैसेस अज्यूम्स वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि गैसेस की कोई अपना वॉल्यूम और शेप नहीं होती, वो जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ वेरी कंप्रेसिबल, ये जो है ईजिली प्रेस हो जाता है। फ्लो रीडली, ठीक है, ये जल्दी से फ्लो करता है। जहाँ भी कहीं, जैसे आप वाटर को देखते हो कि वाटर को हम अगर स्पिल कर दें तो वो जल्दी से जो है फ्लो करने लगता है। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न अकर्स रैपिडली, इसमें जो डिफ्यूज़न है बहुत जल्दी होती है, यानी कि इंटरमिक्सिंग जल्दी होती है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो लार्ज फ्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिबिट द वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, इसकी जो मोशन है वाइब्रेशनल भी, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी होती है। मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स जो है मैटर की, उसमें से गैसेस स्टेट जो है सबसे एनर्जेटिक होती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो मैंने सभी आज आपको मटेरियल करवाया है चैप्टर फर्स्ट का, तो आपको ये अच्छे से रीड करना है, ठीक है, चाहे वो मैटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स हैं, सभी अच्छे से आपको रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।